100%। मैं तो टिकट नहीं, जीत भी अपने 100% लगा के चल रहा हूँ। लगाते थे जवाहर सैनी पे, जवाहर सैनी जी कहते थे यही होगा, तो उनकी भी खींचतान में कहीं हमारे जींद का जो विकास वो रुका तो नहीं है कई बार कि जब हमारे जो विधायक हैं वो चेयरमैन जो भी रहा हो, चाहे अभी राज सैनी जी की पुत्रवधू है या फिर उससे पहले जवाहर सैनी, उनके साथ खींचतान ही रही है हमेशा ही। मतलब ये रहा कि नगर पालिका से उनकी मेरी बनती नहीं है। ये काम ना करने का बहाना है या फिर कोई और है? नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटी जींद में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं जानी मानी हस्ती जींद की महावीर गुप्ता जी। महावीर गुप्ता जी मांगेराम गुप्ता जी के लड़के हैं और इन्होंने जेजेपी से भी इलेक्शन लड़ा हुआ जिसमें इनके 46,000 वोट आए थे। इनका जो इलेक्शन होगा, यदि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है तो इनका इलेक्शन 46,000 से शुरू होगा। हम सीधे आपको लेके चलते हैं महावीर गुप्ता जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सिटी जींद में। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहते हैं, आपने पीछे आपके फादर ने भी 8 बार इलेक्शन लड़ा है, 4 बार जीते हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं। उसी पृष्ठभूमि को देखते हुए आप अपने आप को इस इलेक्शन में कहाँ देखते हैं? नहीं, मैंने तो बहुत लंबे समय से राजनीति उनके साथ ही कर रहा हूँ और मैं हमेशा लोगों के बीच में ही रहता हूँ। मुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं। लोग मुझे भली भांति जानते हैं, लोगों के बारे में मैं जानता हूँ। और मुझे इलेक्शन लड़ने में, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, पिछला चुनाव लड़ा है। हम तो लोगों के सुख दुख के साथी हैं। हम लोगों के बीच में 24 घंटे रहते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात सही है जी, आप लोगों के बीच में रहते हैं। और आपने जब पीछे इलेक्शन लड़ा था तो आपने सेकंड नंबर पे आप रहे थे, 46,000 वोट के लगभग आपके आए थे। तो अभी यदि कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताती है, भूपेंद्र हुड्डा जी आपके ऊपर विश्वास जताते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी जींद को लेके और कैसे आप चुनाव मैदान में आए? समय के साथ साथ ना लोगों की जरूरतें बढ़ती रहती हैं। आज जींद के अंदर सबसे बड़ी भारी कमी पीने के पानी की है, क्योंकि जींद का जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। जींद को कैनाल वाटर चाहिए जी, जो कि बहुत ज़रूरी है, आदमी की लाइफ लाइन है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आज युवा अपने रास्ते से भटक रहा है, नौकरी उसको मिल नहीं रही। लैंड ऑर्डर की समस्या है, किसानों को उसके समय पर फसल के भाव नहीं मिल रहे। बड़ी भयंकर समस्या ये पोर्टल की बीजेपी सरकार ने खड़ी कर दी। हमारा किसान बड़ा भोला भाला है, वो उसको लेकर बड़ी समस्या से ग्रस्त है, उसको धक्के खिलाए जा रहे हैं। शहर में लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी आईडी की बड़ी भयंकर समस्या खड़ी कर दी। इस तरह की बहुत सी हमारे शहर की समस्याएं हैं, पूरे हलके की समस्याएं हैं। हम उसको प्राथमिकता से उसका समाधान करेंगे। बिल्कुल आपकी प्राथमिकता रहेंगी। जैसे हुड्डा साहब भी कहते हैं, ये जो बीजेपी की सरकार है, पोर्टलों की सरकार है, ये पोर्टलों में उलझा के रख देती है आदमी को। तो आप जींद की जनता को भी यही करें कि ये पोर्टल में उलझी हुई है, तो क्या मानते हैं आप जब आएंगे तो आपकी प्राथमिकता उसमें कैसे रहेगी? क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी का ही एजेंडा है कि पोर्टल नहीं रहेंगे। तो अब तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही हैं, अपने एजेंडे पर काम करेंगे। अब आप एक देखिए ना, बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा सरकार, इसको एक यासी कंपनी आई थी, इसको प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने 80 से 90% तक उसमें गलतियां की। सरकार ने खुद मान लिया, सरकार ने उसको पेमेंट कर दी। जब शिकायतें हुई, उसकी इंक्वायरी हुई, वो 80 से 90% तक उसमें त्रुटियां पाई गई। सरकार ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब उनसे पैसे वापस लिए ना लिए तो सरकार का काम है, लेकिन आज तक जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी प्रॉपर्टी आईडी की, उसको रद्द नहीं किया। लोग धक्के खा रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए, पैसे देकर प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवा रहे हैं। तो हम उसको इनिशियल स्टेज पर उसको ठीक कराएंगे, उसको रद्द कराएंगे, नए तरीके से उसको प्रॉपर्टी आईडी बनवाएंगे। प्रॉपर्टी आईडीज की धांधलियां जो है, प्रॉपर्टियों में धांधलियां हैं। हाँ बिल्कुल। इसके कब्जे किस्म से नगर पालिका ही कब्जे की बात नहीं है, कब्जे का सेकेंडरी इश्यू है। सबसे बड़ा इश्यू तो पवन जी ये है
अब मेरा मकान स्कीम नंबर 6 में है, मुझे पटिया उसको प्रॉपर्टी आईडी में पटिया चौक पर शो किया हुआ है। मेरा मकान 500 गज का है, किसी का उसको 400 गज का दिखा दिया। ठीक करवाने के लिए जाओ तो कहते हैं ऑब्जेक्शन लगाओ, आज पोर्टल काम नहीं कर रहा, साइट क्रैश होगी, आज ये है वो है, ऐसे धक्के खा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब हम उसको अब हमारे शहर में देखो, अब मैं अपनी समस्या बताता हूँ, आज कितनी बारिश हुई है। बिल्कुल सर। और ये अमृत योजना जो आई थी, अमृत योजना के अंदर शहर के लिए ये विश योजना बन गई। आज मैं मेरे घर के आगे आप देख लो, बिल्कुल अभी हमने रिक्वेस्ट करके एससी से कहकर बड़ी मुश्किल से वो टैंकर भर भर कर लेके गए, पानी निकलवाया है। वो कहते हैं जी अमृत योजना जो थी ना, ये जैसे रेन वाटर जा रहा था, ये बैक मार रहा है इधर। भैया कमाल की बात है, ये बनाया तो निकालने के लिए, निकासी के लिए था, और यही बैक मार रहा है। हम इनकी समस्या इतनी भयंकर समस्या है, ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इसमें बर्बाद कर दी है। इसकी इंक्वायरी करवाएंगे हम। जींद में तो मैं खासकर जब मेरे घर के ही आगे ये हाल है, बाकी शहर के बारे में मैं क्या कहूँगा। तो सबसे पहले समस्या का समाधान कराएंगे हम, उनकी इंक्वायरी करवाएंगे उन लोगों की जिन्हें घपला किया इसके अंदर। वालों की इंक्वायरी आप करें कि पानी का जो निकासी है बारिश के पानी की वो प्रॉपर नहीं है। आपने कहा कि पीने का पानी भी यहाँ पे अपने जींद में प्रॉपर नहीं है, जो ग्राउंड वाटर है जो खराब होता जा रहा है। तो उसकी कोई आप मानते हैं कि भाई ग्राउंड वाटर को, या फिर गलियां हैं जो जिसमें टाइलें लगा दी गई हैं। पीछे नगर पालिका में बड़ा बवाल मचा था कि जवाहर सैनी ने टाइलें लगा दी, मांगे वो जो अपने कृष्ण मिड्डा जी हैं वो इल्जाम लगाते थे जवाहर सैनी पे, जवाहर सैनी जी कहते थे यही होगा। तो उनकी भी खींचतान में कहीं हमारे जींद का जो विकास हो रुका तो नहीं है? देखो कृष्ण मिड्डा और जवाहर सैनी दोनों का संबंध एक ही पार्टी से, जी, दोनों बीजेपी के हमारे यहाँ लोकल लीडर हैं। उनका आपस में खिंचाव हो शहर का, उससे नुकसान तो होगा ही जी। एक नगर पालिका के चेयरमैन थे, नगर परिषद के एक एमएलए, अगर उनका ही आपस में खिंचाव होता है तो ये नेचुरल है, शहर को नुकसान होता ही है। लेकिन गलियों से मैं कहता हूँ, गलियों की चलो उसमें टाइल लगा दी, कुछ भी कर दिया, मोटरेबल तो बनी जी, चलो बढ़िया नहीं बनी, कम से कम चलने फिरने लायक हुई। लेकिन जब उनमें ही पानी भरा रहेगा फिर उसका ही फायदा क्या हुआ? चाहे सीमेंट की बना लो, चाहे तारकोल की बना लो, चाहे इंटरलॉकिंग टाइल की बना लो, क्या फायदा उसका जब निकासी नहीं होगी पानी की। तो सबसे पहले निकासी का इंतजाम हो, सीवर का इंतजाम हो, पीने के पानी का इंतजाम हो, उसके बाद सड़कें दुरुस्त करनी चाहिए। इसमें देखो क्या है कि जहां हम भी देखते हैं कई बार कि जब हमारे जो विधायक हैं वो चेयरमैन जो भी रहा हो, चाहे अभी राज सैनी जी की पुत्रवधू है या फिर उससे पहले जवाहर सैनी, उनके साथ खींचतान ही रही है हमेशा ही। मतलब ये रहा कि नगर पालिका से उनकी मेरी बनती नहीं है। ये काम ना करने का बहाना है या फिर कोई और है? ये इनका पार्टी का आपस का इंटरनल मामला है, ये यही वही जाने, हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में। अब उनका तालमेल अगर आपस में नहीं बनता तो ये उनकी कमजोरी है। वो कहीं दिखावा तो नहीं है ये, काम ही ना करना पड़े। हो सकता है, देखो हम तो सोचते हैं जब नगर परिषद का चेयरमैन भी उनका हो, एमएलए भी उनका हो और स्टेट के अंदर उन्हीं की पार्टी की सरकार हो, तीनों ही एक साथ हो तो शहर का विकास होना चाहिए, काम होने चाहिए। लेकिन अगर वो ये समस्या आज भी कहते हैं कि हमारी चलती नहीं बनती, तो इनकी कमजोरी है। ऐसी समस्याएं आप जब विधायक होंगे तो वो नहीं होगी। कैसे आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, हम तो सबसे तालमेल बना के चलेंगे। देखो शहर का कोई भी अगर प्रतिनिधि लोग चुनते हैं, ऐसी ही वोट से नगर पालिका का नगर परिषद का चेयरमैन बनता है, उसी वोट से एमएलए और एमपी बनते हैं। बिल्कुल, लोगों ने तो वोट देकर बना दिया। हमारा फर्ज बनता है उनका काम करें, शहर का विकास करें, उनकी समस्याओं को दूर करें। हम आपस का तालमेल बिगाड़ कर लोगों को क्यों परेशान करें? जी बिल्कुल। अगर लोगों को हम परेशान करेंगे तो उसका रिजल्ट इलेक्शन में मिलेगा। गुप्ता जी, बस मेरा यही है कि आपकी जो प्राथमिकताओं में जो चीजें रहेंगी, भाई एक तो पानी की निकासी आपने मुझे बता दिया, पानी की साफ पानी पीने का आप ये देंगे न, और ये जो अपनी जो पोर्टल की सरकार है, जो पोर्टल वाले, तो मैं बताता हूँ आपको शहर की मुख्य समस्या क्या है जी। आज ना सबसे बड़ी समस्या शहर के लिए पीने के पानी की है जी, क्योंकि 2015 में बीजेपी की सरकार में ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जो उसकी अपनी लैब है जो हमारे शहर को पीने का पानी सप्लाई करती है जी, उसकी रिपोर्ट आप 2015 में आई थी, भाई जींद का हार्ड वाटर हो चुका है, वो पीने के लायक नहीं है।
और उसके लिए कैनाल वाटर की बड़ी भारी आवश्यकता है, उसकी सप्लाई की आवश्यकता है। तो वो कैनाल वाटर सप्लाई करने के लिए ये 10 साल से ढिंढोरा पीट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भाखड़ा का पानी जींद में लेके आएंगे, लेकिन आज तक उस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ ये इनकी झूठा आश्वासन देते हैं और कागजों के अंदर कोई बात सिमट कर रह गई है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ आज तक। दूसरी समस्या आज सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है जी। आज युवा जो अपने रास्ते से भटक गया है उसको रोजगार चाहिए, उसकी बड़ी समस्या है। तीसरा एक लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी भारी समस्या है, जगह जगह फिरौती मांगी जा रही है। कल भी हमारे यहाँ जहाज गेट के ऊपर कहते हैं गोलियां चल गई, दुकान के शीशे तोड़ दिए। क्या मामला है? फिरौती का मामला है, क्या मामला है? तो इस तरह की बहुत सी समस्या है। किसान जो है, किसान बेचारा अपनी फसल के लिए कहता है आपकी पोर्टल पे एंट्री नहीं है, मंडियों में फसल लेके आते हैं, गेट पास कटवा जाते हैं, पोर्टल काम नहीं कर रहा, साइट क्रैश होगी। बड़ी भयंकर समस्या है ये, तो उनका समाधान करेंगे। कितने % आप अपनी टिकट की उम्मीद लगा के चलते हैं? 100%। मैं तो टिकट नहीं, जीत भी अपने 100% लगा के चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप देखना, जिस दिन हमारी टिकट अनाउंस होगी उस दिन धमाका होगा बड़ा भारी और हमारी बम्पर जीत होगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ महावीर गुप्ता जी, जो बेबाकी से अपनी बात रखी, जिनकी समस्याओं के बारे में भी इन्होंने हमें बताया और उन्होंने ये भी बताया कि इनकी टिकट लगभग क्या कन्फर्म है और जीत भी कन्फर्म ये अपने मान के चलते हैं। देखते हैं आगे आने वाले समय में इनको टिकट मिलती है, ये जीतते हैं और जीतने के बाद जींद का कितना विकास करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं पवन अलाव, सिटी। धन्यवाद, नमस्कार, जय।